बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। में हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम बात करेंगे एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एफआईए की जानिब से सहाफ़ियों को जारी किए गए थे जो नोटिस, तकरीबन 47 नुमाया लोगों को नोटिस जारी हुए थे, टोटल 65 नोटिस थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 3 रुकनी बेंच कायम कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में नोटिस ले लिया इस मामले का, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है वो मिले थे उनसे। इसमें डिटेल बात मैं आगे जाके करूंगा, चूंकि 29 केस फिक्स हो गया है। दूसरा जनाब जो मामला है वो साइफर केस का है। साइफर केस में तकरीबन 12 गवाहान पर जरा जो है वो हो गई है। 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल हुई, कल हुई, और फिर ये सोमवार को इस पर मजीद समाअत होगी। और लग ये रहा है कि साइफर केस का फैसला अगले हफ्ते आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर बात हो रही है कि अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक साहब ने एक बड़ा काम किया है। पीटीआई ने बड़ा स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया है। जो उनकी वेबसाइट ब्लॉक की गई तहरीक इंसाफ की, चूंकि इंसाफ.pk ब्लॉक कर दी गई थी, चूंकि तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से जो पीटीआई के बंदे इंडिपेंडेंट हो गए थे निशान लिए जाने के बाद, तो पीटीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बड़ी कामयाबी से कैंपेन रन की थी। तमाम कैंडिडेट्स की डिटेल्स जमा जारी कर दी थी अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। अब तहरीक इंसाफ ने इसका एक नया तोड़ निकाला है। वो तोड़ क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग तोड़ है। एक नई वेबसाइट आ गई है। फिर शहबाज शरीफ का पिंडी में जलसा नाकाम क्यों हुआ है, इस पर बात करूंगा मैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी गलती तस्लीम कर ली है। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। रात फ़तेह अली खान कल से काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिनकी एक वीडियो आई जिसमें वो अपने मुलाजिम पर तशद्दुद कर रहे थे। फिर उन्होंने इसकी वजह क्या बताई बाद में, जो उनका एक मौक़िफ़ सामने आया वो क्या था। और अकबर शेर बाबर ने एक प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है पीटीआई के हवाले से, वो प्लान मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली मेरी उनसे बात हुई है और मैंने जानने की कोशिश की है क्या प्लान तरीके से आपको हाईजैक करने का, तो मैं आपको बताऊंगा। सिस्टमैटिक एक पूरा प्लान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जरूर कर लें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक किया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। पहले जरा बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तोड़ निकाला है। बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। पीटीआई मीडिया जो सोशल मीडिया सेल है उसने, यानी विद इन 1 वीक ही तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट ब्लॉक हुई। और मैंने आपको पिछले हफ्ते जब ये पीटीआई ने वेबसाइट पे चीज़ें डाली थी, मैंने तब कह दिया था कि आप हैरान ना होइएगा अगर अगले एक हफ्ते में या अगले 8-10 दिन में तहरीक इंसाफ की वेबसाइट ब्लॉक ना हो जाए। तो वो वेबसाइट ब्लॉक हो गई जिस तरह आपने प्रोडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने जो है GitHub GITHUB GitHub.io पे, GitHub पे तहरीक इंसाफ ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। और पहले थी इंसाफ.pk, अब इंसाफ.pk जो है GitHub.io पीटीआई की नई वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर जो है तमाम कैंडिडेट्स की डिटेल्स जो है वो फिर से जारी कर दी गई हैं, जिस मकसद के तहत तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था। तो ये उन्होंने बड़ा स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया है। और वो जो प्लान था कि लोगों तक ना पहुंचे एक्चुअल इंतखाबी निशान और एक फेक वेबसाइट, यानी कि इंटरेस्टिंग काम यह था कि ये पीटीआई की वेबसाइट ब्लॉक करके एक फेक वेबसाइट जो है वो जारी कर दी गई थी। पीटीआई की जो है वो चल पड़ी थी। और उस वेबसाइट पर भी तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि और कोई जाली, उस पर कैंडिडेट से जाली इंतखाबी निशान थे, हल्का वार जो है वो जारी कर दिए गए थे एक प्लान के तहत कि लोग कंफ्यूज हो तहरीक इंसाफ के वोटर्स। लेकिन पीटीआई ने उसका बड़ी कामयाबी से तोड़ निकाला है इसका। चूँकि ये चीज़ को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिद्दत का मामला हो या ये चीज़ें हों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई भी सियासी जमात जो है वो नहीं कर सकी। फिर एक और मामला जो है जनाब, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ साथ अब ये हुआ है कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुबैना तौर पर कैंपेन रन करने का जो मामला है, उस पर कल नोटिस हुए थे तकरीबन कोई 47 नुमाया लोगों को और ओवरऑल 65 लोगों को नोटिस कल जारी हुए थे। एफआईए के, चूँकि 6 रुकनी GIT बनाई गई थी इस हवाले से, जिसमें एफआईए हेडेड बाय एफआईए थी और एफआईए के जो डिप्टी डीजी इसको हेड कर रहे थे, अब वो डीजी एफआईए लग गए कल। और उन्होंने इस GIT में MI ISI IB और नादरा के और इसके PTA के मेंबर जो है वो शामिल थे। और जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए, मैंने आपको बताया था खाकसार का नाम भी उसमें शामिल है। और नोटिस जो है कल जारी हो गए थे, सोशल मीडिया के जरिए जारी हुए, उनका चर्चा हुआ है। फिजिकली मुझे तो रिसीव नहीं हुआ था। ताहम इस पर यह हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्टर एसोसिएशन और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिपोर्टर एसोसिएशन है, वो जाके मिले हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से। और इन्होंने जाके उन्होंने एक एलामिया जारी किया अपनी मुलाकात का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज मुर्खा 27/1/2024 को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में एक नुकाती एजेंडा एफआईए की जानिब से आमिल साफियों को जारी नोटिस का जायजा लिया गया। अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा दोनों तंजीमों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एफआईए की जानिब से जारी नोटिस
सहाफ़ती बरादरी में तशवीश का बायस बने हैं, जबकि आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मस्बत तनकीद को आला अदलिया की जानिब से भी हमेशा से रहा गया है। दोनों अदालती रिपोर्टर्स एसोसिएशन का इस बात पर काबिल यकीन है कि आज़ाद अदलिया की तरह आज़ाद सहाफ़त भी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है या लाजिम है। अदालती रिपोर्टर्स की दोनों नुमाइंदा तंजीमें FIA की जानिब से मीडिया इदारों से वाबस्ता आमिल सहाफ़ियों को रिपोर्टर्स को नोटिस के अजरा की मजम्मत करते हैं और मुतालबा किया जाता है कि नुमाइंदा आमिल सहाफ़ियों को ऐसे इक़दाम के ज़रिए हरासा न किया जाए, जारी नोटिस फिलफौर वापस लिए जाएँ। यह भी वाज़ह किया जाता है कि FIA की जानिब से हरासा करने का सिलसिला न रुका तो दीगर तमाम सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर अगला लाए अमल तय किया जाएगा। ये एलामिया कल जारी हुआ। उसके बाद फिर रिपोर्टर्स जाकर मिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो दोनों रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो सदूर हैं वो जाके मिले, डेलीगेशन जाके मिला, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर फयाज महमूद और सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियाँ अकील अफजल और इमरान वसीम और साकिब बशीर ये मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और इन्होंने काजी फाइज साहब को कहा कि भाई आप ये जो हो रहा है सारा ये आपके फेवर में ठीक नहीं जा रहा है। तो उस पर उन्होंने बताया कि भाई ये साफियों के साथ जो हो रहा है FIA नोटिस जारी कर रहा है ये बड़ा गलत एक नई जो प्रेसिडेंट सेट हो रही है ये बहुत गलत है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी आप ऐसा करें, काजी साहब ने कहा जी आप ऐसा करें कि आप ले आएँ, एक पटिशन ले आएँ और मैं आपको सुन देता हूँ। तो पटिशन तो है अभी तक नहीं आई, लेकिन उन्होंने सोमवार को ये मामला जो है वो फिक्स कर दिया अपनी अदालत में। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो FIA का पुराना एक केस है 2021 का, जिसमें केस नंबर 127 और 128 ऑफ 2021, उसका टाइटल है हाई हैंडेडनेस ऑफ FIA। तो उसको जो है FIA के हथकंडों के टाइटल से केस है, उसको उन्होंने टेकअप किया है और इसी में जो है वो साफियों को नोटिस का मामला जो है वो भी इसमें टेकअप होगा। और कहा गया कि आप अपनी जो बात है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यदि आप मेरी कोर्ट में ये मामला लेकर आएँ, वहाँ आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बयान करें। इस वाले से तमाम जो मुतल्लिकीन हैं यानी जो इदारे हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बाकी साइफर केस में 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी, टोटल जो है जो 25 गवाहान में से 12 की अब तक हो चुकी, 13 की हो चुकी है, टोटल 9 की हुई है कल। और सरकारी वकीलों के जरिए जरा हो रही है। PTI के वकला जो है वो जरा नहीं कर रहे अब, जो इमरान खान के वकला हैं। आदो मंडे को उन्होंने आ जाना है, 12 मजीद गवाहान पर जरा रहती है। आइंदा हफ्ते जिस स्पीड से केस चल रहा है उसमें लग ये रहा है कि आइंदा हफ्ते साइफर केस का फैसला आ जाएगा। ये मेरी राय भी है और मैं साकिब बशीर साहब की राय पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि जिस रफ्तार से सारा कुछ हो रहा है वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है जो बड़ा क्लोजली इस केस को कवर कर रहे हैं उनकी राय है कि आइंदा हफ्ते इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। और ये मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान को साइफर केस में हर सूरत में सजा देना जो है वो एजेंडे में शामिल है, प्लान में शामिल है। और लगता है कि चीज़ें एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही है। सिर्फ ये वाला केस नहीं बल्कि जो दीगर केसेस है नैब के अंदर इमरान खान के, जिनमें 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस जिसे कहा जाता है, दूसरा तोशाखाना केस है, इन केसेस के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो सज़ा का बहुत जल्द इम्कान नज़र आ रहा है, चूँकि डेली बेसिस पर समातें ऐसी हो रही हैं। और एक जो हैपनिंग हुई है, एक और जो बड़ा एक हुआ है, यानी कि जो हैपनिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो ये सरप्राइज़ आया है जनाब कि वो जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने एक हफ्ता पहले ख़राबी सेहत की बिना पर मार्च में 14 मार्च को उनकी रिटायरमेंट की डेट बनती है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर दिया था। उन्होंने कहा मेरी सेहत ख़राब है, मैं अपनी रिटायरमेंट तक के लिए मेडिकल लीव लेता हूँ। उनकी मर्ज़ी थी कि वो यहीं से जनवरी में रिटायर हों और ये केस जो है उनके खाते में ना पड़े, ये सज़ा सुनाना इमरान खान को। अब पता नहीं क्या हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जज मोहम्मद बशीर साहब की सेहत ठीक हो गई है और उन्होंने ख़त लिखा है अदालत को, जनाब के मेरी जो लीव की दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट ना की जाए, मेरी सेहत अब ठीक हो गई है। तो माशाल्लाह से वो हकीम, वो तबीब जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि जिससे एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जज मोहम्मद बशीर साहब को शफा हो गई, शफा हासिल हो गई। इस तरह के डॉक्टर वकीलों का पता सबके पास होना चाहिए, डॉक्टरों का और हकीमों का पता सबके पास होना चाहिए, जहाँ से एक हफ्ते में शफा मिल जाती है बंदे को, फौरी तौर बंदा रिकवर होता है, जिस स्पीड में जज बशीर साहब रिकवर हुए। अच्छा, दूसरा, शहबाज शरीफ ने पिंडी में जलसा किया, जलसा हुआ नाकाम, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इस पर शहबाज शरीफ ने बहुत भरहमी का, नाराज़गी का इजहार भी किया है। लियाकत बाग में जलसा था, लियाकत बाग को भरना इतना आसान काम नहीं है, हर माई के लाल का काम नहीं है। अब हुआ यह कि काफ़ी सारा यानी आधे से जो है थोड़ा सा कम पेंडाल खाली पड़ा था, कुर्सियाँ खाली थी, राइट साइड पे काफ़ी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। चूँकि ये 3 हलकों का ये था जलसा था
और बुरी तरह ये फ्लॉप हो गया। एक तो PMLN को बड़ा धचका लगा जनाब कि पिंडी के अंदर से PMLN जो है वो एक कामयाब जलसा नहीं कर सकी। पिंडी की सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा, चीज़ें वहाँ ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व और मॉनिटर की जाती हैं। तो इसमें एक वजह जो है वो ज़ाहिर है पॉपुलरिटी का क्राइसिस तो है ही है, साथ साथ दूसरा ये कि पार्टी के अंदर जो है वो तकसीम, मुखालफत, क्योंकि हनीफ अब्बासी शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, तो ये अपेरेंटली जो है ये हनीफ अब्बासी के खिलाफ भी एक साजिश जो है वो PMLN के अंदर से नज़र आती है, उसे नाकाम बनाने के लिए कि शहबाज शरीफ के बड़ा क्लोज, और शहबाज शरीफ के का नाकाम जलसा होने पे हनीफ अब्बासी की भी ज़रा लगता है इसमें शायद क्लास हुई हो, लेकिन वो काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया शहबाज शरीफ ने, बरमी का इज़हार किया है। नवाज शरीफ ने बड़ी गलती तस्लीम कर ली है। वो गलती क्या थी? वो कहते हैं 2013 में तरीके साहब को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट देना बड़ी गलती थी। आपको याद है कि जब 2013 में सीटें तकरीबन बराबर बराबर ही बनती थी, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना चाह रहे थे, लेकिन PMLN ने मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट नहीं किया था और कहा था कि PTI की अगर अक्सरियत है तो PTI की हुकूमत बनाने दी जाए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने कोई ऐसा नहीं कि वो जमहूरियत पसंदी में ये उन्होंने कर दिया था, जनाब कोई असूलों की सियासत पे मबनी ये किया था। उस वक्त नवाज शरीफ ने गैम्बल किया था, ये एक सियासी जुआ था। उन्हें ये लगता था कि तहरीक साहब बिल्कुल इतनी यानी जो है ना वो इतनी ये एक नाअहल किस्म की पार्टी है कि ये एक्सपोज हो जाएगी बुरी तरह से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म को लेकर बाकी चैलेंजेस बेतहाशा थे, और उन्हें ये लग रहा था कि ये PTI जो है हो जानी है नाकाम बुरी तरीके से। तो इनकी सियासत जो है, इसका चैप्टर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर यहीं पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये तो अलग बात है कि वहाँ जो उन्होंने गवर्नेंस की 5 साल, उसके बाद पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को दोबारा से मुंतखब किया। वो रिवायत तोड़ी, हर कुछ किया है PTI ने, तो तभी लोगों ने दोबारा दूसरी मरतबा मुंतखब किया है। फिर पाकिस्तान में भी PTI की गवर्नमेंट आ गई। तो आज ये सब कह रहे हैं मुझे गलती का एहसास हुआ है, उस वक्त मुझे मौलाना फजल रहमान की बात मान लेनी चाहिए थी और हमें जोड़ तोड़ करके जो है वो PTI की हुकूमत नहीं बनाने देनी चाहिए थी 2013 में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो इसे अपनी वो सियासी गलती के तौर पर मान रहे हैं। बाकी राहत फ़तेह अली खान साहब की एक वीडियो कल से सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो अपने एक मुलाजिम, मुबैना तौर पर मुलाजिम पे तशद्दुद कर रहे हैं। पहले उसे थप्पड़ों से मारा, फिर जूतों से मारा। हालांकि वो मौसीकी की ज़ुबान में बात करने वालों ने जो है वो चप्पलों और जूतों और थप्पड़ों की ज़ुबान में बात करना शुरू कर दी। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों को जो म्यूज़िक लवर्स हैं, पर्टिकुलरली राहत फ़तेह अली खान के फैंस को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। अच्छा, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो कुछ देर बाद सामने आ गई, वजाहती वीडियो सामने आई राहत फ़तेह अली खान की, जिसमें वो साथ उस बच्चे को भी खड़ा किया हुआ था जिसे वो मार रहे थे, नौजवान को। उन्होंने कहा जी ये मेरा शागिर्द है, उस्तादी शागिर्दी में ये प्यार मोहब्बत चलता है, अच्छा काम करे तो मैं प्यार मोहब्बत भी देता हूँ, और कोई अच्छा काम ना करे तो मैं मारता भी, ये प्यार मोहब्बत में चलता रहता है शागिर्दों के साथ। तो बच्चे से बयान भी दिलवाया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शहद की बोतल के बाद अब दम वाली बोतल निकल आई है, चूँकि वो मार जब रहे थे तो बार बार राहत फ़तेह अली खान ने किसी बोतल का पूछ रहे थे उस नौजवान से कि भाई वो बोतल का है। तो लोगों ने इसको, ज़ाहिर है सार्फिन ने इसको एसोसिएट करना शुरू किया कि जैसे कोई नशा आवर कोई चीज़ थी या शराब की बोतल थी। ज़्यादा जो है लोगों ने राय यही कायम की कि कोई शराब की बोतल उनकी मुबैना तौर पर शायद गुम हो गई, तो उस पर इतना वो भरम हो गए। और रिपोर्ट जो हुआ, मैं समा TV की रिपोर्ट देख रहा था, समा TV ये रिपोर्ट कर रहा था कि उस वक्त राहत फ़तेह अली खान साहब जो है वो नशे में थे जब वो ये तशद्दुद कर रहे थे अपने मुलाजिम के ऊपर या अपने जो जिसे वो शागिर्द कह रहे हैं। बाद में उन्होंने जब वजाती बयान जारी किया तो उस नौजवान ने कहा हाँ जी मेरे उस्ताद मोहतरम है और मेरे उस्ताद के खिलाफ ये सारी साजिश हुई है, और वो जिस बोतल के वो जिक्र करते हैं वो एक दम वाली बोतल थी। मैं वो कहीं से दम करवाया था पानी उस बोतल में, तो वो बोतल मुझसे गुम हो गई, तो इसलिए जो है वो मुझ पर मेरे उस्ताद मोहतरम तशद्दुद कर रहे थे। तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इतने ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं है, इतना बेवकूफ़ मत समझे पाकिस्तानी अवाम को। बाकी इसके अलावा जो अकबर शेर बाबर की खबर है जनाब, वो इंटरेस्टिंग है। कल मेरी चलते चलते मुलाकात हो गई अकबर शेर बाबर साहब से। मैं निकल रहा था इस्लामाबाद क्लब में, एक फ़ाइनल था कल टूर्नामेंट का, क्रिकेट का। फिर मैं निकला तो आगे अकबर शेर बाबर साहब आ रहे थे। मैंने कहा जी अकबर शेर बाबर साहब क्या करने जा रहे हैं, आप प्लान क्या आपका, आप पार्टी आपने एक मीटिंग भी कर ली है, कोई PTI को हाईजैक आप करने जा रहे हैं असल वाली तरीके इंसाफ को, या अपनी कोई अलग से तरीके से आप बना रहे हैं? कहा नहीं जी वो असल वाली तरीके इंसाफ वो हमारी तरीके इंसाफ है। हमारा प्लान ये है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है और सबको करा के दिखाएंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता क्या। वो जो तरीके साहब ने कराया था वो फ्रॉड था, और वो ये कह रहे हैं कि हम अब ये करने वाले हैं कि हम एक नेशनल लेवल पे हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मेंबरशिप कैंपेन। हम पहले एक कैंपेन रन करेंगे कि लोग आएँ, मेंबर्स बने, जब वो मेंबर्स बन जाएंगे उसके बाद फिर हम इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराएंगे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना चाहते हैं। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे और हम अपनी पार्टी बना लेंगे। मैंने कहा जी ये जो फिर आपकी यानी पार्टी क्या बना लेंगे, तहरीक इंसाफ को, वो कह रहे हैं कि हम फिर उसको हमारी तंजीम फिर उसमें आ जाएगी PTI की। तो उस पर मैंने फिर उनसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि असल तहरीक इंसाफ है उसके आप इलेक्शन PTI से पहले करवा लेंगे और PTI ज़रा एक तरह की हाईजैक हो जाएगी, आपके हाथ में आ जाएगी, आप सदर होते हैं या कोई और होता है, तो क्या इसका मतलब है फिर आपके पास तो पावर आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक आपके पास पावर आ जाएगी कि आप जो है वो
नोटिस भी शोकाज किसी को भी कर सकते हैं आप, इमरान खान साहब को भी नोटिस फिर आप कर सकेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी वो बानी चाहिए मैंने तो उन्हें हम नोटिस जारी नहीं करेंगे, इतना हम उनका एहतराम करेंगे, तो बाकी हम पार्टी पूरी जो है वो अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे जिस तरह हमारा दिल करेगा। तो ये एक प्लान जो है वो अकबर शेर बाबर ने बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और जो ऊपर मैं साइफर केस की बात की थी उसमें एक बड़ा मामला सेंसिटिव है कि गवाहान के ऊपर जरा हो रही है, और जरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, ये किसी भी ट्रायल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिसमें जो खामियां होती हैं गवाहान के बयानात के अंदर, उनमें तजाद, कोई झूठी गवाही दे रहा है, वो पकड़ना वकील ने पकड़ना होता है। और अब इमरान खान के वकीलों को हटा के सरकारी वकीलों को खड़ा कर दिया गया है, आगे भी सरकार के गवाहान है, इधर वकील भी सरकार के, केस का मुद्दई भी सरकार है, पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, सरकार है। तो वो क्या जरा करेंगे। वैसे भी इमरान खान शाह महमूद ने सरकारी जो गवाहान ने, जो सरकारी वकील उन्हें दिए गए हैं डिफेंस लॉयर्स, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। तो ये केस बड़ा सेंसिटिव है, चूँकि इसमें अगर मैं कह रहा हूँ आइंदा हफ्ते तक सज़ा इस पर हो जाएगी, तो सज़ा बड़ी सख्त है इसमें सज़ाए मौत है, मैक्सिमम पनिशमेंट सज़ाए मौत है और उम्र कैद है। तो इस केस के अंदर जो है अगर ऐसी कोई सज़ा दी जाती है, यदि इतने सेंसिटिव केस को इस तरह से लेकर चला जाएगा कि सरकार के केस में सरकारी वकील ही अगर जरा करेंगे, तो फिर शफाफ ट्रायल जो है वो कहाँ गया। शायद आने वाले स्टेज पे, अपील के स्टेज पे जाकर ये इमरान खान को तहरीक इंसाफ को फेवर करेगा। बाकी मारंग बलोच ने जलसा किया है बलूचिस्तान के अंदर, बहुत ही तगड़ा और बड़ा सक्सेसफुल जलसा किया है। और बहुत इन वगैरह आजकल सियासतदान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन इन सारे सियासतदानों से बड़ा जलसा मुझे जो है वो मारंग बलोच का नजर आया, जो कि उन्होंने कोयटा में किया है। इट वॉज़ ए वेरी ह्यूज क्राउड, जो कि सेक्शन 144 के नफाज के बावजूद एक बड़ी गैदरिंग उन्होंने की है। और वो जो जान अचकज़ई साहब कह रहे थे कि मारंग बलोच जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती बलोचियों को, बलोचों को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो वाक़ईतन बलोचों को रिप्रेजेंट करती हैं। आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं? शायद आप बलोचों को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कल के जलसे ने बता दिया है। बाकी जलसे आज भी पूरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रहेगी, जलसे जुलूस वगैरह। और आज तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ प्लान। जलसा क्या है, वो पूरे मुल्क में उनके कैंडिडेट्स अपने अपने हल्कों में रैलीज निकालेंगे। एक पहली मरतबा वो एक पब्लिक जो है वो पावर शो तहरीक इंसाफ करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में इलेक्शन के होने ना होने और पॉलिटिकल टोन जो है वो तहरीक इंसाफ की आज की जो कैंपेन वो शुरू कर रहे हैं, फिजिकल कैंपेन, उससे ये टोन सेट होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।